हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहेंगे। आगे भी अच्छे रहना ही चाहिए, क्योंकि एक ट्रेडर के लिए हेल्दी माइंड बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं, समझते हैं। मैं बात कर रहा हूं अभी ज़्यादा कुछ नहीं कि ये जो इलेक्शन हुआ, अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ, सारी चीज़ें हुई, अब इसका जो मंडे के मार्केट में यानी कल के बाजार में क्या इफेक्ट रह सकता है और आप लोगों को कौन सा सिस्टम फॉलो करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, कैसे करेंगे काम, उन चीज़ों के लिए थोड़ा सा मैं अवेयरनेस कर रहा हूं आपको छोटे से टाइम में, जल्दी से जल्दी। तो एक चीज, सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट समझने की जरूरत है कि महाराष्ट्र में जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई, उन चीजों से अब क्या होगा, बहुत सारे चीजों का फायदा होगा लोगों को। किनको फायदा होगा? मैं ये कह रहा हूं कि मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं, मैं एक पर्टिकुलर सिस्टम बता रहा हूं कि अभी क्या होने वाला है। होने वाला ये है कि कल जो मंडे का जो बाजार रहेगा वो एक बार गैप अप खुल सकता है। तो एक चीज ध्यान रखना, कोई भी चीज, अभी भी मैं कह रहा हूं इवेंट के तौर पे किसी भी चीज को, एक ट्रेडर जो होता है ना, आप बिगनर हो तो आप इसका फायदा और कोई चीज का फायदा लेने की अभी फिलहाल हमें जरूरत नहीं है। हमें तो टेक्निकल रूप से चलना है। क्या चलना है? टेक्निकल। जो चार्ट कहेगा हम वो करेंगे। अब देखो क्या होगा, मान लो गैप अप हो गया तो फिर क्या होगा, गैप फिल होगा। आप संडे को आज तो कुछ कर नहीं सकते, रिजल्ट कल आया, शनिवार को आप तो कुछ ले नहीं सकते थे, तो आपके पास रास्ता क्या बचता है मालूम है? कि किसी भी चीज को छज्जे पे चढ़ के खरीदना। छज्जे पे मतलब ऊपर गया, पकड़ लिया, फिर नीचे आ गया, ले लो। ये गलती हमसे नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज के लिए मैं आपको अवेयर कर रहा हूं। एक चीज ध्यान रखना, फिर से यदि गैप अप हुआ और फिर बाजार को स्थिर होने देना, तब किसी चीज को करने की सोचना। अभी ध्यान रखना, बाजार का इंपॉर्टेंट बैंक निफ्टी के पास जो यदि गैप अप खुल जाता है, यदि गैप अप ओपन हो जाता है बैंक निफ्टी, तो हमारे पास एक रेसिस्टेंस जो काम करेगा वो करेगा 51,470 का। यदि इसके ऊपर ओपन होता है गैप अप, तो हो सकता है कि कल ही गैप अप फिल भी हो जाए। फिल मतलब उसको टच करे और वापस ऊपर चला जाए। इन चीजों का ध्यान रखना। यदि कोई बड़ा गैप अप होता है, लंबा गैप अप हो गया, तो उस चीज का मैं कल के लिए तो तुरंत नहीं कह सकता, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, 300, 400, 500 पॉइंट का गैप अप होता है तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना। किसी भी चीज को हाई लेवल पे अपने को खरीदने की जरूरत नहीं है। रोज पैसे कमाते ही हो ना, थोड़ा सा रुक जाना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, यदि गैप अप खुल जाता है तो पहला सपोर्ट जो रहेगा 51,470 का रहेगा। 51,470 की कहानी मैं डे पे क्लिक कर रहा हूं, अभी ध्यान से समझना। 51,470 के ऊपर की यदि क्लोजिंग आ जाती है, 51,470 के ऊपर की क्लोजिंग आ जाती है, तो अगला जो रेसिस्टेंस मुझे मेंटेन करना है वो करना पड़ेगा किस चीज का? ध्यान से समझना, ध्यान से देखना। अगला जो मुझे सिस्टम मेंटेन करना है फिर वो करना है 51,700 का। फिर अगला रेसिस्टेंस तुम्हारा रहेगा 51,700 का। 51,000 ये लिख लेता हूं मैं, 51,700 का रेसिस्टेंस रहेगा। कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा वहां, मैं पहले ही कह रहा हूं, जल्दबाजी नहीं करेगा, चलने देना। इस चीज को मैं कब से कह रहा हूं, ध्यान से समझना। कैसे मैंने चार्ट को डे पे किया है, इसको मैं सेट करता हूं। अब जब सेट करेंगे तो हम दो चीजें देखेंगे। क्या देखेंगे कि एक बात हमें समझ में आ रही है कि इसने रिजेक्शन जो बहुत अच्छा खासा लिया था ना, वो 4 जून वाला कैंडल देखना, चार्ट को डे पे करके। अब बाजार उसके लेवल के ऊपर की क्लोजिंग दे चुका। डे पर यहां एक हैमर बनाया जो कि सपोर्ट लिया इस पॉइंट का, और वो कहां चला? ऊपर, और क्लोजिंग अच्छी हुई, इलेक्शन का रिजल्ट अच्छा है, तो बाजार एक बार अपना लेवल तो अब दिखाएगा अपसाइड। तो ये सिनेरियो लेके चलना बैंक निफ्टी में। बाजार को, कहने का मतलब है बाजार को सेटल होने देना। सेटल होगा तो काम करने का मजा भी आएगा, आनंद भी आएगा आप लोगों को। दूसरी चीज मैं लेके चलता हूं आप लोगों को निफ्टी के ऊपर। कहां पे? निफ्टी के ऊपर देखते रहेंगे, निफ्टी को समझेंगे पहले, निफ्टी की क्या कहानी हो सकती है इस चीज को लेके। मैंने चार्ट को डे पे कर रखा है। आपको एक सिस्टम देखना है। क्या देखना है कि यहां पे एक हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। कौन सा सपोर्ट था वो चीज को देखते हैं। ये सपोर्ट था मेरे पास,
क्या प्राइस है, ये रहा, ये एक सपोर्ट था, ये पुराना सपोर्ट था यहाँ का। यहाँ पे आप लोग एक चीज का ध्यान रख लेना और क्या करना है, इस तरह से आपको इस तरह से काम करना है, किस तरह से ये सपोर्ट रहेगा। और बैंक निफ्टी में जब आप देखोगे तो एक डाउन क्या था, ये देखते हैं, यहाँ पे चलते हैं, सॉरी निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं। निफ्टी में यहाँ क्या था, यहां से एक ये क्लिक किया मैंने, ये लिया, ये यहां पे एक ट्रेंड था। अब निफ्टी जो है कल इस मैं हॉरिजेंटल यदि करूं तो मुझे हॉरिजेंटल में ये चीज समझ में आ रहा है कि कल निफ्टी जो है, यदि एक बात याद रख लेना जो मैं कह रहा हूं, अब यदि निफ्टी ने अपना रंग रूप कुछ ऐसा दिखाया, कैसा, जो मैं कह रहा हूं उस चीज को देख लेना अच्छे से। यदि कल निफ्टी अपने आप को ओपन करके क्लोज करने में इस पॉइंट के ऊपर यानी 24,000 के ऊपर अपने आप को रोक लिया, स्टॉप कर लिया 24,000 के ऊपर, और इस ट्रेंड को फिर क्लोज कर दे, ऊपर की क्लोजिंग आएगा और बाजार अच्छा खासा निफ्टी में हमें एक मूव देखने को मिलेगा। लेकिन किसी भी चीज के लिए मैं एक चीज कहूंगा रिक्वेस्ट के तौर पे, जल्दबाजी मत करना और मत करना। बाजार को स्थिर होने दो, बाजार यही है, हम भी यही है, 365 दिन है, एंजॉय का भी दिन आता है, काम करने का भी दिन आता है, काम की जगह काम है, बिजनेस करने की सोचें फ्रेंड, बिजनेस, नॉट लॉटरी और सट्टा। ओके फ्रेंड्स, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। उम्मीद करता हूं आप लोगों तक इंफॉर्मेशन अच्छी मिल रही है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।